हेलो दोस्तों, आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा ये कि फाउंडेशन तैयार होता है, उसी प्रकार के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक स्टेटमेंट दिया रहता है और उसके अंदर कंक्लूजन दिया रहता है। कंक्लूजन के बाद आंसर ऑप्शन रहता है। आंसर ऑप्शन में लिखा रहता है फर्स्ट में ऑल फॉलोज, मतलब कि सभी अनुसरण करते हैं। अगर कंक्लूजन में अगर सारा सही हो जाएगा तो उसको हम लोग ऑल फॉलोज बोलते हैं। आइदर का केस कब बनता है, इसको बहुत ध्यान से आप लोगों को रखना। आइदर का केस कब बनता है, जब कंक्लूजन में पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव भी गलत हो जाए, निगेटिव भी गलत हो जाए। क्या मैंने बोला? आइदर के केस में पॉजिटिव भी गलत हो जाए और निगेटिव भी गलत हो जाए और साथ ही दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए, तो वो आइदर का केस बनता है। ओके, देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आइदर का केस, सम ए इज बी और आइदर का केस कब बनेगा, जब कंक्लूजन में जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों गलत हो जाए, मतलब कि ये भी गलत हो जाए, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। जब पॉजिटिव गलत हो जाए, निगेटिव गलत हो जाए, जब पॉजिटिव गलत हो जाए तो हमें उस निगेटिव के पास जाना है जहां वो निगेटिव भी गलत हो। तो उसका मुझे देखना है क्या, उसका सब्जेक्ट देखना है और ऑब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट देखना है और ऑब्जेक्ट देखना, दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए और साथ ही दोनों स्टेट में दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए। तो क्या होगा, आइदर का केस बनेगा। ठीक है, आइदर का केस बनेगा। ओके, और नन फॉलोज, मतलब कि जब कंक्लूजन दिया रहे उसमें जब कोई अनुसरण नहीं करता हो, मतलब कि नन फॉलोज, मतलब कि जब उसमें कंक्लूजन एक भी सही नहीं होगा तो हम लोग डालेंगे नन फॉलोज। और फिर एक जब कंक्लूजन में आपका आंसर आ जाए और आंसर ऑप्शन में ना दिया रहे तो नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई, जैसे कि मैंने बताया कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जब कंक्लूजन में आपका ये आंसर ऑप्शन आ जाए लेकिन उसमें ना रहे तब हम लोग मारते हैं नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। नन फॉलो, जब सारा आपका ये सही हो जाएगा तो कंक्लूजन में अगर सारा सही होगा तो आंसर ऑप्शन देना ऑल फॉलोज, सभी अनुसरण करते हैं। आइदर का केस कब बनता है, जब एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए, साथ में दोनों गलत होना चाहिए। क्या, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव और साथ में गलत होना चाहिए। उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। क्या, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, तब जा करके क्या होगा, ये आइदर का केस बनेगा। ठीक है, और नन फॉलोज मतलब कोई अनुसरण नहीं करता, तब जब उसका कंक्लूजन गलत हो जाए, साथ में आइदर का भी केस गलत हो जाए उस कंक्लूजन में, तो क्या बोलते हैं, नन फॉलोज। क्या, मैंने फिर से, नन फॉलोज में जब उसका कंक्लूजन का सारा गलत हो जाए और ये साथ में उसका आइदर का भी केस गलत हो जाए तो उसको देते हैं नन फॉलोज, मतलब कोई अनुसरण नहीं करता। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जब आपका आंसर ऑप्शन में ना दिया रहे लेकिन आपका आंसर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। ओके, और मैं आपको आइदर का और एक चार्ट बना करके दे देता हूँ कि आइदर कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, और कब कब क्या रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा, आइदर का केस बन जाएगा। जैसे कि मैंने इरेज कर दिया और उसके बाद देखते हैं हम लोग आइदर। मैं ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइदर में तो कभी दिक्कत होना ही नहीं चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला था, एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना। कंक्लूजन एक पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होना। पॉजिटिव गलत होगा तो निगेटिव
कंक्लूजन के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मिलता है कि नहीं मिलता। उसी प्रकार आइदर का कितने सारा होता है, मैं सारा लिख के आपको दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग देख लें तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ऑल ए इज़ बी रॉन्ग है, ठीक है। इसको किसके पास जाना है, ये गलत है, किसके पास जाएगा, या तो नो ए इज़ बी के पास जाएगा, ये भी गलत होना चाहिए, ये भी गलत होना चाहिए, ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब कि नो ए इज़ बी। अगर कंक्लूजन में ऑल ए इज़ बी रहा और उसके साथ में वो निगेटिव के पास गया तो नो ए इज़ बी, नो बी इज़ ए, सम ए इज़ नॉट बी, सम बी इज़ नॉट ए। अगर पॉजिटिव निगेटिव के पास जाता है तो आइदर का केस बनता है। ओके, गॉट इट। सम ए इज़ बी, इसको पॉजिटिव है, ये गलत है, ठीक है। किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास जाएगा, ठीक है। नो ए इज़ बी गलत है, सारा गलत है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंक्लूजन में मैं बता रहा हूँ कि इसके अनुसार आइदर बनेगा जब कंक्लूजन में सम ए इज़ बी गलत हो जाए, वो निगेटिव के पास जाएगा। नो ए इज़ बी, ये भी गलत होना चाहिए। नो बी इज़ ए, ये भी गलत होना चाहिए। सम ए इज़ नॉट बी, ये भी गलत होना चाहिए। सम बी इज़ नॉट ए, दोनों का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर के आइदर का केस बनेगा। और आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने इरेज कर दिया था। तो आइदर का अब ये क्या बोल रहा है, नो ए इज़ बी, क्या कंक्लूजन में ये गलत होना चाहिए। साथ ही ये निगेटिव है, ये किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है। वो भी पॉजिटिव भी गलत होना चाहिए, पॉजिटिव भी गलत होना चाहिए। मीन्स ऑल ए इज़ बी, ऑल बी इज़ ए, सम ए इज़ बी, सम बी इज़ ए, ये सब किसका केस बना रहा है, आइदर का केस बना रहा है, ठीक है। नो ए इज़ बी किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव के पास जाएगा, अगर निगेटिव गलत है तो पॉजिटिव के पास जाएगा। साथ ही उसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम होना चाहिए, साथ ही दोनों का गलत होना चाहिए, तभी वो आइदर का केस बनता है। यहाँ पे सम ए इज़ नॉट बी, ये निगेटिव है, किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। ऑल ए इज़ बी, ये भी गलत है। ऑल बी इज़ ए, गलत 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 गलत। ऑल ए इज़ बी, निगेटिव पॉजिटिव के पास गया, गलत हो जाएगा। निगेटिव ऑल बी इज़ ए, ये भी किसके पास गया, निगेटिव के पास जाएगा, गलत हो जाएगा। निगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब कि सम ए इज़ बी, सम बी इज़ ए, मतलब कि बोलने का ये है, मतलब कि कोई भी निगेटिव कंक्लूजन अगर पॉजिटिव गलत हो जाए तो उसको सीधा जा कर के हमको पॉजिटिव कंक्लूजन के गलत वाले में जाके देखना है कि दोनों का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम है कि नहीं है, तभी जा कर के वो आइदर का केस बनेगा, अदरवाइज वो आइदर का केस नहीं बनेगा। ओके, जैसे कि मैंने इरेज कर दिया। आपको एक चीज़ एक्सेप्शनल है इस चैप्टर में, स्लो में, उसको याद रखना है कि मीनिंगलेस कभी भी आइदर नहीं होता है। मीनिंगलेस कभी भी आइदर नहीं होता, ठीक है। मीनिंगलेस ठीक है, आपको इसको याद रखना, ठीक है। मैं आप आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना, ठीक है। मीनिंगलेस कभी भी आइदर नहीं होता है, ठीक है। ओके, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट है हमेशा कन्फ्यूज़न करता है, इसलिए मैं उसको बताऊंगा कि कन्फ्यूज़न आगे की ओर ना करे आप लोगों को। इसलिए जैसे कि फिगर में इसमें बोलता है स्टेटमेंट में ऑल ए इज़ बी, इसका फिगर कैसे बनेगा, ऑल ए इज़ बी, ठीक है। और फिर ऑल बी इज़ सी, ठीक है, ऑल बी इज़ सी, ठीक है। ऑल डी इज़ सी, ऑल डी इज़ सी, ऑल डी इज सी, ठीक है। फिर ऑल सी इज ई, ऑल सी इज ई, ठीक है। ऑल सी इज ई, ऑल एफ इज ई, ऑल एफ इज ई। मैंने क्या बोला, ये स्टेटमेंट था। ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, ऑल बी इज सी, ऑल बी इज सी, ऑल डी इज सी, ऑल D is C, all C is E, all C is E, all F is E, all F is E। इसका मतलब कि ये हुआ
कि ये एक स्टेटमेंट का फिगर बन गया। आपको हमेशा ध्यान में रखना कि छोटा सर्किल का, क्या बोला, छोटा सर्किल से किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता है। क्या, छोटा सर्किल से किसी भी प्रकार का कंक्लूजन नहीं निकलता है, आपको हमेशा याद रखना, ठीक है। जैसे कि ऑल डी इज एफ, ठीक है, ऑल डी इज एफ, ऑल एफ इज डी, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बोला, छोटा सर्किल से किसी भी प्रकार का कंक्लूजन निकलना गलत है, ठीक है। छोटा सर्किल से किसी प्रकार का कंक्लूजन नहीं निकलेगा। जैसे कि ऑल डी इज एफ गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए ऑल डी इज एफ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटा सर्किल से किसी भी प्रकार का कंक्लूजन निकलना गलत है। ऑल एफ इज डी, ऑल एफ इसका कोई रिलेशन नहीं है, सो दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग फर्स्ट में देख लिए थे, इसी का फर्स्ट में देख लिए थे। ये सेकंड है, छोटा सर्किल का अंदर वाले सर्किल से किसी भी प्रकार का कंक्लूजन नहीं होता है। क्या बोला, छोटा सर्किल का अंदर वाले सर्किल से किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑल एफ इज सी, क्या, ऑल एफ इज सी। दूसरा ऑल ए इज डी, और तीसरा ऑल ए इज डी, तीसरा सम डी इज, मैंने क्या बोला कि छोटा सर्किल का अंदर वाले सर्किल से किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ऑल एफ इज सी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटा सर्किल है, अंदर वाले सर्किल से किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होगा। इसको बस ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ऑल ए इज डी, क्या बोला, छोटा सर्किल का अंदर वाले सर्किल से किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। सम डी इज बी, छोटा सर्किल का अंदर वाले सर्किल से कोई किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये सब आपको ध्यान में रखना है। कंक्लूजन में अगर ऐसा दे देगा एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखना कि ये कभी भी छोटा सर्किल का अंदर वाले सर्किल से किसी प्रकार का ये कंक्लूजन नहीं होता, ठीक है। जैसे कि मैंने 2 बात बता दी आपको, ये तीसरी बातों को आपको ध्यान में रखना है। छोटा सर्किल का बाहर वाले सर्किल से, छोटा सर्किल का बाहर वाले सर्किल से ऑल तथा सम दोनों बोलते हैं, जबकि बाहर वाले सर्किल का छोटा वाले सर्किल से सिर्फ सम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला, छोटा वाले सर्किल का बाहर वाले सर्किल से ऑल तथा सम दोनों होता है, जबकि बाहर वाले सर्किल का छोटा वाले सर्किल से सिर्फ सम होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑल डी इज सी, ये छोटा सर्किल है, ये बाहर वाला सर्किल है, ये अंदर की तरफ है, ये बाहर है। छोटा वाले सर्किल से, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे तो लिख सकते हैं, यही तो चीज़ यही भी है ना। ऑल डी इज सी बोल सकते हैं इसको, सम डी इज सी बोलते हैं, सम सी इज डी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं हम लोग, ये राइट होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार ऑल डी इज सी, सम डी इज ई, ये सही होगा। देखिए ये इसके अनुसार अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ई हो जाएगा, सम डी इज ई, ये भी सही हो जाएगा। उसी प्रकार के सम ई इज एफ, क्योंकि एफ यहाँ पे देख लीजिए, एफ इसके अंदर में है, सम ई इज एफ। आप ये भी बोल सकते हैं ऑल एफ इज ई, सम एफ इज ये सही होगा, ठीक है। आपको ये सब छोटी छोटी बातें को ध्यान में रखना है, ओके। जैसा कि आप लोगों ने हमारे सेकंड पार्ट में देखा कि मैंने एक फाउंडेशन आप लोगों का तैयार किया, उसी प्रकार मैं अगले पार्ट में दिखाऊंगा। ये हमारा सेकंड पार्ट था जो आप लोगों ने देखा। अगले पार्ट में मैं और अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा, और एक मीनिंगलेस का और पॉसिबिलिटी का दिखाऊंगा आपका, और सारा कॉन्सेप्ट है वो सब को हम लोग देखेंगे। और आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियो को देखिए, और मैं सच में बता रहा हूँ, अगर एक बार आप अच्छे से देख लें
राइट डाउन कर ले कॉपी में, उसके बाद आप क्वेश्चन बने। मैं समझता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा, टोटल 100% वेरासिटी होगा। वेरासिटी मीन्स एक्यूरेसी का सिनोनिम से। ओके, सो आप थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।